लाख में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी कट्ठा तैयार रखेगी हिस्सा लेने के लिए। एक बात और समझ लें, लोगों को हिस्सा में क्या मिलेगा? हिस्सा इसी वक्त देती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ का दर्जा दिया होना इसलिए मजबूर हो। ये ले, तुम लोगों का हिस्सा मुझे खाली है। भीख मांगो तो अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भीख ये लोग नहीं, भीख तो तुम्हें मांगना होगा। इनके पास इतनी दौलत, इतनी जमीन है, अगर ये सारी जिंदगी बैठ कर खाएंगे फिर भी कभी कम नहीं होगा। कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख ये नहीं, तुम्हें मांगना होगा। अगर ये लोग चाह ले तो अभी तुझे अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दे, घर से तुझे बेघर कर दे। कटोरा लेकर भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा, तुम्हें। ये तो वक्त बताया गोपाल सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन राम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना? तमाचा नहीं, लक्ष्मी के गाल पे तमाचा मारा विमल सिंह। अगर आज तू नहीं होता तो आज तो हमारा खेल खत्म हो गया था, लेकिन आज तूने सब कुछ आज तक मैंने अपने कुटू की जायदाद को कभी बिगाड़ा नहीं। हमेशा बना करके रखा था कि हमारे पास बच्चे हैं। एक एक पैसा जोड़ करके मैंने ये हवेली खड़ा किया आलीशान। आज हमारा कुछ नहीं है, आज ये खाली ठीक से हमारे हाथ में आ गया बच्चा। ये हमारे जीवन की कमाई है। हो सके तो 1 रुपया तुम भी डाल देना इसमें, 1 रुपया तुम भी डाल देना। नहीं बड़ी बाबूजी, जब तक कि आपका बेटा विमल है आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए। आप लोगों को हम कमा कर खिलाएंगे, लेकिन अपने जीते जी हम आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देंगे। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। महीने 2 महीने की बात में बच्चा इम्तिहान दे दे और इम्तिहान देने के बाद जी चाहता है कि हम बस्ती के अंदर चलकर गरीबों के बीच खैरात बांटूं। ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? जिसके घर बहन बेटी की शादी हो उसके घर मनचाहा दौलत दे दो, ताकि अपनी बहन बेटी की शादी वो अच्छे ढंग से रचा सके। तो उठा हाथ बंदूक लो भाई मेरे पीरे। उठा हाथ बंदूक लो भाई मेरे वीर जवान, मैं तुम भरो रतन कहना मेरा। और मैं तुम भरो रतन तारात में तालक ले लो और बस्ती की तरह निकल जाओ। देखो इस
घर में हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं है सीता। हम ये मार नहीं कर पाएंगे। इस बुढ़ापी अवस्था में मेरे बस की बात नहीं है। अब मुझमें इस सहने की क्षमता नहीं है सीता। अब कहो तो हम ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है सीता। पैसे दो पैसे मिल जाएंगे, दवाई दरमत के लिए हो जाएगा और खाने के लिए भी लोग दे देंगे। कम से कम मार खाने तो बच जाएंगे। रही बिटिया की बात, बिटिया का ख्याल विमल रख लेगा। बिटिया को कुछ नहीं होने पाएगा। मैं पहले ही चला जाता, किसी कुएं गाड़ी में कूद करके अपनी जान दे देता। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूँ, तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ अगर मैं इस घर से अपने कदम को निकाल दिया तो यहाँ तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं है। न तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा है और न तुम्हारी बहू है। अगर कचरे में पड़ी होगी फिर कहने का कोई उठाने वाला नहीं है तुमको। कम से कम मेरे साथ रहोगी, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। हाँ चलो, आप कहीं भी चले जाएंगे लेकिन ये मार नहीं कर पाएंगे इस अवस्था में। मेरे बस की बात नहीं है। बबुआ चुटकी पे जा पिता, हे बबुआ चुटकी पे जा पिता। तोहरे कमरिया पे आवन भिखारी, बबुआ चुटकी पे जा तोहरे दुआरिया भिखारी, दुखिया से निकले फरार। हे बबुआ, हेलो हेलो तोहरी नौकरिया घर में सुख से तोहरी गुजरिया। हेलो अरिया रे तोहरी नौकरिया घर में सुख से तोहरी गुजरिया। बबुआ चुटकी दे जा पिता, हे बबुआ चुटकी दे जा पिता। तोरी मांग के हुएवा गोदिया में तेरी बात तोहरो होइलेवा। बना रहे बिटिया तोरी मांग के हुएवा गोदिया में तेरी बात तोहरो होइलेवा।
अफसोस साथियों, देख रहे हो ऐसे ऐसे लोग जो चलने के लिए मोहताज हैं और दर की भीख मांग रहे हैं। और देख करके करेगा मेरा मेरा और बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं रहा। नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर दिल में नाचिता करो। दे रहा हूँ रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर दिल में नाचिता करो। और बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। सहारा रहा, सहारा रहा, सहारा रहा। बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं है? कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो इस उम्र में आप लोगों की मदद नहीं किया? नहीं बेटा, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अफसोस, आप लोगों को देख करके तो मैं डर गया था कि हम लोगों की जान अब मुफ्त में चली जाएगी, ये डाकू लोग मार देंगे। लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ काली वर्दी में एक गरीबों का मसीहा आ गया, एक नेकी टाइप का बड़ा फरिश्ता आ गया, इतनी बड़ी मदद कर दिया। और जियो जिंदगी रहो लाल खुशहाल जुग जुग रहो खुशहाल तुम, कभी भूखे रहो देना फिलहाल तुम। पत्नी मेरी क्या बाबा, ये बूढ़ी माँ दोनों आंखों की नबीन है। हाँ बेटा, अफसोस, इसको जरा सा भी नहीं दिखाई देता, और मेरी भी एक आंख ये चली गई। दसका मुझे एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बिल्कुल सफेद पड़ गई। पत्नी मेरी
मैं भी बूढ़ा हो गया, अब नहीं दुनिया में कोई, मेरे लिए सब मर गया। मन की कर मेरे लाल आए हो आज के बाद आप लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। मेरी जिंदगी चंद लम्हों की है। आज हूं कल नहीं, क्योंकि ये वो रास्ता है, या तो जेल के अंदर जाऊंगा या तो गोलियों का निशाना बनूंगा, नहीं तो घाटी पर ले चलकर आप लोगों की खिदमत में खुद करता। लेकिन अफसोस है कि मैं घाटी पर नहीं ले चल सकता। काल सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, काल सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, नाम से का पुतला है मेरे हर बदल, हर तरह से तुम्हारा मैं मददगार हूँ। दिल में लाओ ना अपने कुछ खाओ तुम्हारा मददगार हूँ। दिल में लाओ ना अपने कुछ खाओ। आज के बाद कोई नजर नहीं आ रहा है। शेरो कहाँ गई सब क्या हुआ? तुम इसका रोती हुई बहुत गजब हो गया भैया। क्या हुआ? न मालूम और बाबूजी घर छोड़ कर कहाँ चले गए। क्या मार बाबूजी घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया। तो तब क्यों फिक्र करती हो? अरे गए हैं तो जाने दो, कहाँ को जाएंगे वो फिर आएंगे, तब क्यों फिक्र करती हो? नहीं भैया, मैं और बाबूजी के बिना नहीं पाऊंगी। क्या बात है? तुम्हें क्या होगा? आप जानते हैं क्या हुआ? मैं इसके पास पहुंची ही बोली कि रोटियां क्यों चुरा करके लाई है। बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा, मुझसे बोला इस समेल का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। अभी सोचिए उस कम वक्त हिम्मत हो गई कि उसने तुम्हारे पर हाथ उठा दिया। हाँ भैया, भाभी जो कह रही है सच ही कह रही है। विमल बहन ने जरूर मारा है भाभी जी को, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी ने अंधी माँ को और बूढ़े बाबू जी को और मुझे बहुत बेदर्दी के साथ मार रही थी। बस इतने में विमल बतिया क्रोध में भाभी जी के गाल पे केवल एक तमाचा मारा है और कुछ नहीं कहा मेरे भाई। स्वामी जी जरा देखिए, छोटी सी बच्ची हम लोगों को किस तरह बेवकूफ बना रही है। आप ही सोचिए मेरी देवता। मस्ती
चढ़ गई क्या है? आग लगा दी तुरंत आग करती काट डालूंगी, समझ नहीं अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो, क्योंकि मेरा नाम है चंदा देवी और प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। वाह जी, आप तो कितना झूठ बोल लेती हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? अंधे मुंह को और बूढ़े बाबू जी को मार रही थी और चोरैया की झूठ है। मारने की बात तो दूर हो गई, अगर वो रहते कभी ना तुम लोगों को काट भी डालती। सही से रहो वरना तुमको भी काट के दफनाऊंगी, हराम जाती कहेंगे, ज्यादा चर्बी चढ़ गई हो, समझी? आज के बाद मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाना। मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। अब तेरे मेरे ये रातें और ये दिन कैसे कटेंगे?